पूरे देश के साथ साथ जयपुर में भी प्राइवेट गाड़ी मालिकों के बीच BH सीरीज की मांग बढ़ती जा रही है। जो भी नई गाड़ी खरीद रहा है उसकी कोशिश है कि उसे एक यूनिक राष्ट्रीय नंबर प्लेट मिल जाए ताकि दूसरे राज्यों में जाने आने पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। भारत सीरीज का नंबर किन किन लोगों को मिल सकता है, आइए जानते हैं जयपुर के जिला परिवहन अधिकारी राजीव त्यागी से। इस 4 स्टेट में उनके ऑफिसेज होना चाहिए ताकि उनका औचित्य सिद्ध हो। इनका आपको फ्रीक्वेंटली अलग अलग स्टेट में, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी कंडीशन ऐसी है कई स्टेट बिल्कुल एडजॉइनिंग है। आप हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये आते हैं तो एडजॉइन फ्रीक्वेंटली मूवमेंट होता है, तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका बिल्कुल निर्बाध परिवहन होता रहे, उसके लिए बेसिकली है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पब्लिक सेक्टर, पैरामिलिट्री, आर्मी पर्सनल्स वगैरह के उनके लिए। BH सीरीज के नंबर के लिए सबसे अहम बात यह है कि ये पुरानी गाड़ियों के लिए जारी नहीं हो सकता। साथ ही एक ही प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी ये नंबर नहीं मिल सकता। जहां तक इसके टैक्स की बात है तो ये दूसरे सीरीज के नंबर से कहीं ज्यादा है। और इसमें टैक्स में 3 स्लैब हैं, अप टू 10 लाख 1 लाख से लेकर 9,99,000 तक के लिए 8% है पेट्रोल व्हीकल के लिए। देन 10 से 20 लाख तक, 10 लाख से 20 लाख तक 10% है। देन अबव 20 lakhs 12% है। और इसमें अगर ये है पेट्रोल व्हीकल के लिए, अगर डीजल व्हीकल है देन 2% एक्स्ट्रा है उसका, उस OTT का। और इलेक्ट्रिकल है तो 2% कम है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। इसमें 2-2 साल के लिए दिया जाता है और इस 7 ईयर के मल्टीपल में आपको डिपॉजिट करना हर 2 साल के लिए जमा होता है। जयपुर में अब तक 259 प्राइवेट गाड़ियों के लिए भारत सीरीज के नंबर जारी हो चुके हैं और इस नंबर के लिए सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बाबर ने बांटी मिठाई इसलिए मौत आई, मार दिया बाबर का गुनाह तो बताओ। बीजेपी को वोट तो इसमें क्या खोट, बाबर को क्यों मारा? इसके दर्द को समझिए। बगल में पति का शव पड़ा है और सामने जीवन का अंधेरा। ये बोल भी नहीं पा रही है। पति के कातिलों का नाम गिनवा रही थी तो कंठ रुंध गए। भाई भी बोलते वक्त रोने लगा। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। SP कार्यालय में गया, उसके बाद थाना रामकोला में गया, उसके बाद DM साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है। प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आरोप है कि लाख मिन्नतों के बावजूद नीचे से ऊपर तक किसी अधिकारी ने बाबर की जान बचाने की कोशिश नहीं की। मरने के बाद अब हर कोई इंसाफ और कानून की बात कर रहा है। किसी को भी कानून से किसी तरह का भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरी गांव का है। यहां का बाबर आलम बीजेपी का समर्थक था। उसने बीजेपी को न सिर्फ वोट किया बल्कि उसके लिए प्रचार भी किया और जब बीजेपी जीत गई तो उसने मिठाइयां भी बांटी। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। 10 मार्च से ही तनाव बरकरार था, लेकिन बात बढ़ गई 20 मार्च को, जब अपनी दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इससे पड़ोसी गुस्सा गए और हमला कर दिया। धर्म के आधार पर राजनीति जो है कहीं से भी उचित नहीं है और जो भी धर्म की राजनीति करते हैं वो इसी तरह की घटिया हरकत को आगे बढ़ाते हैं। पड़ोसियों के हमले में घायल हुए बाबर को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान ही 25 मार्च की रात बाबर की मौत हो गई। बहुत दुखद और ये निर्मम हत्या है। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको आजादी है। घटना सामने आने के बाद यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि यूपी CM श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के कटघरही गांव के श्री बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सच्चाई है कि मॉब लिंचिंग है ये। ठीक सुन रहे हैं आप, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है बाबर आलम। और हर छोटी बड़ी खबर पर शोर मचाने वाले विपक्षी दलों को बाबर की मॉब लिंचिंग पर सांप सूंघ गया है। सवाल है कि आखिर बाबर की मौत पर खामोश क्यों है विपक्षी? क्या सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का समर्थक था बाबर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पाकिस्तान में